खेसारी लाल के मैनेजर को फ़ोन किए तो वो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। पवन पांडे को फ़ोन किए, उनका जो राइटर हैं। हम अभी हाल फिलहाल कल परसों फ़ोन किए थे पवन सिंह के बड़े भाई को कि भैया हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में बानी, कुछ हेल्प करवा दो ना भैया से। अच्छा ठीक बा आप फ़ोन हमार काट देले। फिर फ़ोन कोई नहीं तो हमार फ़ोन ना उठैलन कि भैया हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में बानी, सांस लेवे में दिक्कत होता, हमार मम्मी पापा केहू नहीं है, इलाज खातिर भैया हमरा बस पैसा नहीं है, कुछ हेल्प करवा दी। तो ये लोग हमार नंबर ब्लॉक करते चल गए। मैडम जी दिन नहीं करता है, रोने लगते हैं, फोन आता है तो। जय हिंद दोस्तों, राम राम से भाई को। मैं आपका भाई पवन हिंदू। और रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और मदद की गुहार लगाता रहा। जिनसे उम्मीद थी उनसे भी उसे मदद नहीं मिला। और फिर वो कहता रहा कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन फिर एक दिन वो इस दुनिया से चला जाता है। इस मुद्दे को समझने के लिए मेरे भाई, सबसे पहले मैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो पवन सिंह और खेसारी के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। कई लोग जातिवाद के नाम पे लड़ते रहते हैं, तो कई लोग ये बताते हैं कि मैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और राजपूत समाज से आते हैं इसलिए मैं फ़ैन हूँ, या सिंगर अच्छे हैं इसलिए मैं फ़ैन हूँ। खेसारी लाल के बारे में ये लोग ये बोलते हैं कि यादव समाज से आते हैं इसलिए मैं उनका फ़ैन हूँ, तो कई लोग ये बोलते हैं को अच्छा खासा डांस कर लेते हैं इसलिए मैं उनका फ़ैन हूँ। लेकिन मेरे भाई, हम आम जनता जिसे हम लोग अपना हीरो मानते हैं, हम लोग उनके बारे में सिर्फ पर्दे वाली सीन को ही लेकर क्यों हीरो बना लेते हैं? ज़मीनी स्तर पे वो लोग कैसे हैं, हम लोगों को ये सबसे पहले जानने की ज़रूरत है मेरे भाई। हम लोग आपस में, आम जनता इन लोगों के लिए लड़ते रहते हैं। अगर कोई खेसारी लाल को कुछ बोल दे तो फिर खेसारी लाल के समर्थक उसे अच्छा खासा ट्रोल करने लगते हैं। अगर कोई पवन सिंह के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल दे तो पवन सिंह के जो समर्थक हैं वो लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, हम लोग आम जनता है, हम लोग ज़मीनी स्तर पे लोग कैसा काम करते हैं, उसका विचार कैसा है, हम लोग ये देखेंगे। तब हम लोगों को उनको अपना आइडल बनाना चाहिए, हीरो बनाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई बिक्की बेदर्दी का। वो भोजपुरी के बड़े बड़े स्टारों के साथ में स्टेज शो कर चुका था, लेकिन मेरे भाई उनका दोनों किडनी खराब होने के बाद, वो खेसारी लाल हो या खेसारी लाल के जो मैनेजर हैं उनसे कांटेक्ट करना हो, या पवन सिंह हो या पवन सिंह के बड़े भाई, सभी के साथ उसने कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन बेचारे को मदद नहीं मिला। सोचो मेरे भाई। सबसे पहले अब एक वीडियो को देखिए, बिक्की बेदर्दी क्या कहता है। सबसे पहले उनका जो अंतिम शब्द था क्या था और कैसा महसूस कर रहे थे, सबसे पहले आप लोगों को वो देखना और सुनना और समझना चाहिए। तो पहले देखिए। अभी मेरे बगल में जो बैठे हैं ये एक भोजपुरी के कलाकार हैं, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि ये अपनी जिंदगी और मौत के बीच का लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपको बता दें, इनका दोनों किडनी खराब हो चुका है, पिछले 2 महीने से डायलिसिस पे जिंदा है और इनका हार्ट भी ब्लॉक हो चुका है। तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनको प्रॉब्लम कब से है। और ये भोजपुरी के अच्छे कलाकार रह चुके हैं, कई स्टेज शो भी कर चुके हैं। कब से आपको ये दिक्कत है? ये दिक्कत मुझे लगभग हो गया 9 महीना हो गया। 9 महीना 9 महीना से आपको दिक्कत है जी। उसके पहले आप क्या करते थे? उसके पहले हम सिंगिंग करते थे, प्रोग्राम करते थे सारे कलाकारों के साथ। खेसारी लाल के भी प्रोग्राम में हम गए थे, फिर छोटू छलिया के साथ रहते थे, प्रोग्राम करते थे, सारे कलाकारों के साथ प्रोग्राम करते थे। मेरा बहुत सारा एल्बम आया हुआ था और सारे लोगों से हमने एक बार सपोर्ट का अपील किए। खेसारी लाल के मैनेजर को फ़ोन किए तो वो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। पवन पांडे को फ़ोन किए, उनका जो राइटर हैं
कि भैया हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में बानी, सांस लेवे में दिक्कत होता, हमार मम्मी पापा केहू नहीं है, इलाज खातिर भैया हमरा बस पैसा नहीं है, कुछ हेल्प करवा दी। तो ये लोग हमार नंबर ब्लॉक करते चल गए। लास्ट में हमार घर दुआर जौन जगह ज़मीन रहे बेच के इतना दिन डायलिसिस करवैनी। अब हमरा पास शक्ति नहीं रह गई मैडम जी कि मैंने हम अपन डायलिसिस उलिसिस कराई। ये भोजपुरी के हर एक कलाकार के साथ स्टेज प्रोग्राम कर चुके हैं। खेसारी लाल, छोटू छलिया और भी कलाकार हैं जिनके साथ ये स्टेज प्रोग्राम कर चुके हैं। और जब इन्हें मदद की ज़रूरत पड़ी, जब ये खेसारी लाल के मैनेजर को फ़ोन किए, पवन पांडे के राइटर को फ़ोन किए, तो उन लोगों ने इनका नंबर ब्लॉक कर दिया। कहीं ना कहीं गलत है, नहीं होना चाहिए। अब किसी से उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, मनीष कश्यप भैया से है, सोनू सूद सर से है, और भोजपुरी के अगर ये जितने भी कलाकार हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे भी, हाँ उन सभी से उम्मीद है कि भैया एक बार भाई के जान बचा लो। भाई तार बहुत कष्ट में बा, रत रत भर भैया ये सोफा पर बैठ के बिहान करीला, बहुत कष्ट होगा, सांस लेवे में ना बनेला। हमारे वो भैया बाणे जे हमरा के रखले बाणे, आजकल केहू केहू के रखे वाला नहीं खे। हमके लगभग मतलब हम उनका के 5 साल से जाना तनी, और गाना उना गावत रही तो हमने उन्हें प्रोग्राम करते रही। जब तबीयत खराब भइला तो केहू साथ ना दिला, साथ हमारे भैया साथ दिले हैं और हमरा के बोला के अपना मतलब रूम पर रख लें, दवाई बीरो भी करवैले। हम बहुत ज़्यादा स्थिति खराब रहे, बोलने कि भैया स्थिति खराब बा, हम मर जाइम भैया, तो हमरा के बोला के रख लें अपना रूम पर। अभी तक भी रखले बड़े, डायलिसिस उलिसिस करवैलन जितना सफरल, और वो सक्षम ना हो पहले, कहे कि 1-2 रुपया ना लाग सकेला किडनी में और हार्ट में बेला। भोजपुरी इंडस्ट्री के ये लोग चाहिए लोग तो हमारे उपकार हो जाए। मतलब जिनके साथ आप स्टेज प्रोग्राम करते थे, जिनके साथ आप स्टेज प्रोग्राम में घूमा करते थे, उनके साथ आप स्टेज पे अपना कलाकारी दिखाया करते थे, वो लोग आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को जो जिसको आप जानते थे वो आपके साथ अभी भी खड़े हैं। हाँ अभी भी खड़े हैं, बहुत ज़्यादा मदद किए। जितना भी डायलिसिस होता था, मतलब अभी फ़िलहाल में मेरे पास पैसा नहीं था, वो लगाते गए, हर एक 2 दिन पे डायलिसिस होता है। कभी कभी इतना तकलीफ़ हो जाता है, कल के रात हम बेहोश हो गए थे यहीं पे, तो यही भैया टांग कर हमको लेकर गए। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला कि तुम्हारा पहले 5 दिन पे डायलिसिस होता था, अब 2-2 दिन करके हो रहा है, और हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसको अगर 1 महीना के अंदर तक नहीं करवाओगे तो तुम्हारा कभी भी जान जा सकता है। मतलब हार्ट पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है? पूरी तरह से मेरा जो हार्ट है एकदम पतला हो चुका है वो, और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। एक कष्ट होता है ना, कष्ट जैसा, उससे 5 गुना ज़्यादा हमको कष्ट होता है। सोफा पे बोल रहे हैं ना, बैठ बैठ के बिहान करते हैं। जहाँ स्टेज शो में होते हैं वहाँ अभी बिस्तर पे हैं, जब अभी फैंस का फ़ोन आता है तो वो दिन अखड़ता या नहीं? मैडम जी दिन नहीं अखड़ता है, रोने लगते हैं फोन आता है तो। इनका नाम विक्की है, उम्र 23 साल है, एक युवा कलाकार हैं और 2013 के पहले से स्टेज शो कर रहे हैं। हर एक कलाकार के साथ ये स्टेज शेयर किए हैं, जैसा कि इन्होंने बताया पवन पांडे के साथ। और कितने कलाकारों के साथ आपने स्टेज शेयर किया? हम सारे कलाकार लगभग मिला के जितने भी स्टार हैं, सारे स्टारों के साथ प्रोग्राम किए थे। हम अभी हाल फिलहाल कल परसों फ़ोन किए थे पवन सिंह के बड़े भाई को कि भैया हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में बानी, कुछ हेल्प करवा दो ना भैया से। अच्छा ठीक बा आप फ़ोन हमारे काट दे लें। फिर फ़ोन कोई नहीं था, हमारा फ़ोन ना उठैलो। तो सोचो मेरे भाई, ऐसे लोगों के लिए हम लोग क्यों आपस में लड़े? हम लोग इन्हें अपना हीरो क्यों माने? हम लोग ऐसे लोगों को अपना आइडल क्यों बनाए? मेरे भाई, जो इंसान इन लोगों के साथ काम कर चुका है, जो इंसान बहुत उम्मीद के साथ इन लोगों के पास में कॉल करता है कि भाई आप लोग हमें बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ, आप लोग हमारी थोड़ी सी मदद कर दो, लेकिन नहीं, किसी से भी मेरे भाई इसे मदद नहीं मिलता। और हम आम जनता लोग, पावर एजे से शुरू होला, पावर स्टार पवन सिंह, सुपर डुपर स्टार खेसारी लाल, भागते रहते इनके पीछे।
मेरे भाई बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से हीरो वही होता है जो लोगों को सहारा देता है। और वो भी ऐसे वक्त पे वो बेचारा सहारा मांग रहा था जब वो जिंदगी का आखिरी पल जी रहा था। उसे आखिरी दिन तक मेरे भाई, उस भाई को उम्मीद था कि हमें कोई आएगा जो बचा लेगा, लेकिन अफसोस अब वो बेचारा इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए मेरे भाई, आप लोग अगर किसी को हीरो मानते हो तो आप उसे मानो जो ज़मीनी स्तर पे काम करता हो। आप लोग उसे अपना हीरो बनाओ जो देश के लिए काम करता हो। आप लोग उसे अपना हीरो मानो जो आम जनता के लिए काम करता हो। आप लोग उसे हीरो बनाओ जो गरीबों का मसीहा हो, ना कि ऐसे लोगों को। ऐसे लोग तो मेरे भाई सिर्फ अपना जेब भरते हैं और कुछ नहीं। ये लोग कभी भी किसी का मदद नहीं कर सकते। अगर मदद ये लोग करेंगे भी तो ये लोग ये सोचेंगे कि इससे हमें फ़ायदा होगा या नहीं। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।